नमस्कार। हमारे जितने भी आराध्य हैं, चाहे श्री राम हो, कृष्ण हो, सबने विवाह किया और उनका विवाह जिससे भी हुआ, उन्हें हमने माता कह के ही बुलाया। कृष्ण जी ने प्रेम किया राधिका से, तो राधिका जी प्रेम की परिभाषा बन गई। उन्होंने विवाह किया माता रुक्मिणी से, हमने उन्हें भी माता का दर्जा दे दिया। मीरा ने प्रेम किया कृष्ण से, तो वो त्याग की देवी है और बहुत बड़ी तपस्वी हम उन्हें मानते हैं। जोगन बन गई और कृष्ण ने उन्हें अपना भी लिया। हम सभी की बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे लिए हमारे आराध्य किसी भी रूप में हो, स्वीकार्य है। और हमारे सनातन धर्म में विवाह को कभी गलत नहीं कहा गया, एक संस्कार है। अब आप जरा सोचिए, ईश्वर विवाह कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसी ईश्वर की कथा कहने वाले अगर विवाह कर लेते हैं, तो पता नहीं कितने रील, कितनी बातें उनके खिलाफ लोग कहने लगते हैं। आप बताओ, वो कथावाचक है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो बैराग ले रहे हैं, वो ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे, वो बैरागी बन गए। अरे हमारे यहाँ तो ऋषि मुनि भी विवाह करते थे। तो एक कथावाचक अगर विवाह कर लिए, तो ऐसी कौन सी आफत आ गई? मुझे तो लगता है कि अ, हर किसी को विवाह करना चाहिए। विवाह करने का अधिकार सभी को है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने भक्त के पैसे को उड़ाया है। यही सब लिखा हुआ था, तभी मैं ये रील बना रही हूँ कि उन्होंने अपने भक्तों के पैसे को बर्बाद किया है। आप मुझे इतना बता दो, जिन्होंने लिखा है मैं उनसे भी कहती हूँ, उनसे भी ये सवाल है और ऐसे भी मैं पूछती हूँ कि क्या कोई भी बाबा आ करके आपको यहाँ पर कट्टा रख करके, पिस्तौल रख के, बंदूक रख करके उन्होंने कहा है कि आप मुझे इतनी दक्षिणा दो? उन्होंने कहा है? नहीं कहा है। जिन्होंने भी दिया है, अपनी श्रद्धा से दिया है। उस पर कोई टर्म एंड कंडीशंस नहीं लगे हुए थे कि मैं जो आपको दे रहा हूँ या दे रही हूँ, उसको ले जाकर के आप क्या काम करने वाले हो। ऐसा किसी ने कहा नहीं है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। जो कथावाचक है, वो जिस वक़्त कथा कहते हैं, उस वक़्त वो भक्ति भावना में, भक्ति भाव में इतना लीन हो जाते हैं कि उन जो बात वो कहते हैं, उनके मुख से जो भी बातें निकलती है, वो हमारे दिल-दिमाग तक, उनके भक्तों के दिल-दिमाग तक पहुँचती है। बात को समझिए कि वो जो काम को कर रहे हैं, उसको वो इतने इतने तन मन धन से कर रहे हैं, उसमें इतना वो रम जाते हैं कि उनके साथ-साथ बाकी लोग भी रम जाते हैं और उनके अनुयायी बहुत सारे लोग हो गए हैं, जो अपनी श्रद्धा से उन्हें दान दक्षिणा देते हैं। ये बात को समझने की ज़रूरत है कि जो कथावाचक हैं, उन्होंने कथावाचन को अपना एक तरह से प्रोफ़ेशन भी बनाया हुआ है और वही उनकी जीविका का साधन भी है। प्लस लेकिन इसको सिर्फ़ इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, अगर उनमें भक्ति भावना नहीं होगी, तो वो बातें जो वो कह रहे हैं, वो आपके दिल तक नहीं पहुँचेगी। ये समझने की बात है। इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। छोटी-छोटी बात को इतना बड़ा बना देना, उसके ऊपर इतनी सारी बातें कहना, लिखना, मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको अगर नहीं देना है, आपको नहीं करना है, आप इतनी सारी बातें कह दिए। आज मैंने देखा एक किसी ने पोस्ट डाल रखा था कि अभी-अभी जिनका विवाह हुआ है, वो शायद अपने किसी प्रवचन में कह रहे थे कि हमारे यहाँ जयमाल का सिस्टम नहीं था। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि जयमाल का सिस्टम गलत है, ये उन्होंने नहीं कहा। इस बात पर भी सवाल है। मतलब कुल मिला के क्या अगर वो जो भी कथावाचक विवाह कर रहे हैं या जो भी कथावाचक हमारे यहाँ, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहती,
क्या उनको जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या उन्होंने कुछ गलत काम किया है? क्या उन्होंने किसी महिला के साथ कुछ गलत किया है, आपके साथ कुछ गलत किया? नहीं किया है। वो अपने जीवन को सही तरीके से जीना चाहते हैं। वो कुछ भी गलत काम नहीं कर रहे, तो फिर आपको क्या परेशानी हो रही है? अगर वो कथावाचक है, वो विवाह कर लिए और उनके पास इतना पर्याप्त धन है कि वो अच्छे तरीके से विवाह कर सकते हैं, तो क्या समस्या है? लोग कहते हैं कि वो कह रहे हैं मोह माया से दूर रहने के लिए और खुद मोह माया में फँसे हुए हैं। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उनकी बात मानो या ना मानो, सुनो या ना सुनो। अगर आप नहीं सुनते हो उनकी बात, अगर आप नहीं मानते हो उनकी बात, कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं करने के लिए आएगा कि आप उनकी बात को सुनो। तो पहली बात तो ये है कि इस बात की शिकायत करना बंद कीजिए कि कोई कथावाचक है उन्होंने हाँ, अगर कथावाचक ये अनाउंसमेंट कर दे, ये घोषणा कर दे कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य रहूँगा या रहूँगी और उसके बाद ये कह दे कि भाई मैं साध्वी हूँ, मैं विवाह कभी नहीं करूँगी। अगर ये बात भी वो कह देते हैं, उसके बाद वो विवाह करते हैं, तो आप कहिए कि भाई हमारी भावनाओं के साथ इन्होंने खेला है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो आपको क्या सबसे सहज सुलभ यही लगता है कि आप अपने सनातन धर्म के जो भी गुरु हैं, जो हमें कथा सुना रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ की कथा को सुनिएगा तो अच्छा लगता है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब बुराई निकालने की बात होती है, तो वो तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, उसमें क्या कौन-सी बड़ी बात है। कोई अच्छा भी काम कर रहा है, तो आपको उसमें बुराई नज़र आती है। तो कुल मिलाकर के बातें इतनी सी है कि कृपा करें इस बात को कि कृपा कर थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा किसी टॉपिक को विभस्त रूप ना दें। आप अगर सनातनी हैं, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि आप अपने धर्म को जो लोग भी आगे बढ़ा देखिए ढकोसला अंधविश्वास को मैं कभी भी प्रोत्साहित नहीं करती हूँ, मैं खुद भी नहीं हूँ, मैं बहुत पूजा-पाठ करती नहीं हूँ। लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करती हूँ। हमारे बच्चे बहुत संस्कार से अपने ज़मीन से दूर हो रहे हैं। तो चलिए इसी बहाने अगर कोई कुछ अच्छा बता रहा है, कुछ समझा रहा है, कुछ सिखा रहा है, आपको क्या समस्या हो जाती है? आपको नहीं अच्छा लगता, आप मत सुनो। आपको नहीं अच्छा लगता, आप मत जाओ। आपको मंदिर जाने का मन नहीं है, आप मत जाओ। आपको मस्जिद जाने का मन है, आपको चर्च जाने का मन है, आप स्वेच्छापूर्वक जा सकते हैं, आपको किसी ने नहीं रोका है। लेकिन अगर कोई कथावाचक विवाह कर रहा है, तो इतनी ज़्यादा उसकी आलोचना ना करें। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी मेरी निजी राय है, आप मानने ना मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको अननेसेसरी एक विभस्त रूप नहीं देना चाहिए। बाकी राधे-राधे।